स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम करने वाले हैं साइंस का 11th चैप्टर, जिसका क्या नाम है? देख के बताइए। वेरी गुड, लाइट, शेडो एंड साउंड। ठीक है, तो लाइट क्या बोलेंगे? रोशनी, है ना? और शेडो को क्या बोल सकते हैं? परछाई। और साउंड को ध्वनि या आवाज। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यहां लिखा हुआ है कि लाइट के बिना इस अर्थ पे आप कुछ देख ही नहीं सकते। फिर बोला है अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, देखने के लिए लाइट चाहिए। और जो लाइट का सोर्स है, नेचुरल सोर्स, ठीक है, वो क्या है? सन है। मैं आपको बताती हूं हम देखते कैसे। देखिए बच्चे, हमें देखने के लिए दो तीन चीजें चाहिए। पहली हमारी आईज, है ना? आईज क्या है? सेंस ऑर्गन है, पढ़ा था ना बचपन में। हाँ, तो आईज क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो अगर आप अपनी आईज को बंद कर दोगे, करके देखो एक बार, तो लाइट तो अभी भी बहुत सारी है आसपास, लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हो तो आपको कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब देखने के लिए क्या जरूरी है? आंखें भी जरूरी है। चलो, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि अब अपनी आंखें तो खुली रखनी है, लेकिन लाइट ऑफ कर देनी है। ठीक है, तो अपनी आंखें ओपन रखना और लाइट ऑफ करके देखो एक बार क्या होता है। मैं नहीं कर सकती, इसलिए आप अभी करके देखो। क्या कुछ दिख रहा है? नहीं। ठीक है, अच्छा, पूरा अंधेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से लाइट आ रही है तो आपको दिख जाए। नहीं, बिल्कुल पूरा अंधेरा, नहीं दिखता। तो आईज तो अब हम पे है ना? लेकिन क्या नहीं है? लाइट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब देखने के लिए क्या चीजें चाहिए? पहली तो चाहिए आईज और दूसरी चाहिए लाइट। अब बच्चे, हम कोई चीज ऐसे देख पाते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों क्यों देख पा रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं इस पेन को देख पा रही हूं। क्यों देख पा रही हूं? इनका एक ही रीजन है कि यहां जो आसपास लाइट है मेरे, वो इस पेन के ऊपर पड़ी और इस पेन ने उस लाइट को क्या करा? रिफ्लेक्ट करा। मतलब जैसे लाइट इस पे पड़ी तो इसने इसको वापस भेज दिया, और वापस कहां भेजा? हमारी आईज पे। तो जब ये आईज पे लाइट गई तो आईज ने क्या करा? इस ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर आईज ना हो तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। आईज है और ये रेज ना हो, ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, तो क्या होगा? तब भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो बात समझ आ रही है? ओके, अब यहां पे एक आपको एक्टिविटी दी है, ठीक है, दो आपको सोर्स दिए हैं लाइट के। इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में से ब्राइटर कौन है ना? ज्यादा कौन उजाला देता है? तो देखो, सन और लैंप की बात करूं, जो आपकी रोड साइड लैंप है, तो बच्चे ये देखो, इससे ही ज्यादा है ना लाइट मिलेगी। तो ऐसे आपको बताना है कि फोन की स्क्रीन से ज्यादा लाइट आती है कि इस लैंप से, स्टडी लैंप से? डेफिनेटली इस लैंप से ना। हाँ, ओके, ठीक है। तो लाइट की बात करूं तो बच्चे, जो सन है वो प्राइमरी सोर्स है। इमेजिन करो सन नहीं है, सोलर सिस्टम में सन ही नहीं है। मुझे बताना, अगर सन नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। प्लांट नहीं होंगे, इवन हम भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट नहीं होंगे तो हम जो खाते हैं, हम जो अगर एनिमल भी खाते हैं, तो प्लांट एनिमल कुछ भी नहीं है, तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सन जो है वो प्राइमरी नेचुरल सोर्स है, ठीक है, किसका? लाइट का, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो फिर रात की बात क्या है? डे तो ठीक है, नाइट कहाँ गया? बच्चे, नाइट की तरफ जब नाइट होती है तो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है ना। हाँ, तो अपनी जगह पे वो क्या करती है? रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। तो उसकी वजह से दिन रात होते हैं, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं। तो रात के टाइम पे जो है सूरज की रोशनी हमारे पर नहीं पड़ती है, लेकिन सूरज तो अभी भी वहीं पे है। हाँ, तो जब सूरज ढलता है शाम की टाइम पे, तो देखते हो अब शाम होने लग जाती है, अंधेरा होने लग जाता है ना? मम्मी बोलती है जल्दी आओ, घर आ जाओ वापस खेल के, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मून हमें रात को दिखाई देने लगता है ना? खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो मून भी नहीं दिखता अगर सन नहीं होता तो। वाओ, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है। मैंने बताया ना, रिफ्लेक्ट क्या होता है कि ये सन है, ये है सूरज चाचा, ये है चंदा मामा, और ये है हमारी अर्थ। अगर सूरज ना हो तो ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी लाइट इस पे पड़ी और इसने अपनी लाइट को क्या करा? फैलाया।
तो आप अगर यहाँ खड़े थे तो आपने चांद देख लिया, ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी आईज बनाई है मैंने, वाओ, अरे ठीक है। फिर है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? ल्यूमिनस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है, वो किसी दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, खुद की लाइट है। जैसे कि है ना, ये ट्यूब लाइट है, आपके CFL होते हैं, दिया है, स्टडी लैंप है, ठीक है, ये लैंप है, ये कैंडल है, ये देखो खुद की इसकी लाइट है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब खुद की नहीं है, ठीक है, खुद की कोई लाइट नहीं है, ये कोई लाइट एमिट नहीं कर रही है। एमिट मतलब निकालना, तो कोई लाइट नहीं निकल रही। क्या इसमें से लाइट निकल रही है? नहीं, है ना। क्या हम मुझ में से लाइट निकल रही है? कहीं नहीं निकल रही। तो हम कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस है। देखो ये पेंसिल है ना, रबर बैंड, आपके शूज, ये तो आप भी क्या हो? नॉन ल्यूमिनस हो, ठीक। अब मैं बात करती हूँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे आपके आसपास क्या क्या है मुझे बताओ। देखो मेरे आसपास तो ये बोर्ड है, ठीक है, ये है मार्कर है, मेरी वॉच है, मैं खुद हूं, ठीक, लाइट्स हैं आसपास, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब इन ऑब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बना लो, सारे बच्चे एक पेपर की लिस्ट बना लो, यहाँ बड़ा बड़ा ऐसे 3 कॉलम बना लो। बना लिए? ओके। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा पहले मैं बता देती हूँ, ये जो कैटेगरी हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो क्या वो लाइट को पास होने देता है? अगर होने देता तो कितना होने देता है? पूरी पास हो जा रही है, थोड़ी बहुत होती है, या हो ही नहीं पाती, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम करने वाले। तो पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास लाइट को पूरी तरीके से आने जाने देते हैं। एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, ग्लास, क्लीन वाटर एक्सेट्रा। साफ पानी, आप ऐसे करो, पानी को नीचे करो जग से, तो आप उसके पीछे जो हो रहा है वो देख सकते हो, है ना। मैं ग्लास लगा दूं ऐसे, ठीक है, और अपनी आईज क्लोज कर लूं, तो क्या आप देख लोगे ना मुझे? हाँ, कि मैम आप देखो आईज क्लोज कर रहे हो। जो हमारी विंडो के ग्लास होते हैं, देखा ना, उससे हम आसपास देख सकते हैं। हाँ, आप लोग रूम से, क्लासरूम से ग्राउंड की तरफ देखते रहते हो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है बच्चे, ठीक है। फिर है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे है शीट ऑफ पेपर, आप एक पेपर निकालो और ऐसे देखो, तो आपको ये फैन की ना थोड़ी बहुत शेडो दिखाई देगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे फैन है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, लेकिन वो दिखेगा नहीं प्रॉपर। तो वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। रबर विद ऑयल, डर्टी वाटर, है ना। इवन आप एक पेपर को, ठीक है, पेपर पे आप ऑयल लगा दो, ऐसे तेल लगा दो, तो बच्चे उससे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। फिर बोला ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास लाइट जाने नहीं देते। अभी पढ़ा था, है ना, आर स्काई वाले चैप्टर में पढ़ा था ना अभी, कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपैक होते हैं। मैं कैसी हूँ? ओपैक हूँ। मैं अपने पीछे, आगे पीछे लाइट को नहीं जाने दे रही, है ना, मैंने ब्लॉक कर दी, ठीक है, तो हम ओपेक हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस शेडो एज दे डू नॉट ब्लॉक लाइट्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहीं से हम शेडो की तरफ जाएंगे, है ना। मैं आपको बताती आ रही हूँ कि शेडो कब बनती है? जब लाइट का रास्ता रुक जाता है, ठीक है। आप लो एक टॉर्च और आप सीधी लाइट मारो, सीधी लाइट, तो वो जाएगी सीधा। लेकिन टॉर्च के सामने आप रख दो एक किताब, एक बुक रख दो, या आप ही खड़े हो जाओ, ठीक है, किसी को खड़ा कर दो सामने, आप देखोगे आप टॉर्च की लाइट पीछे नहीं जा रही, वो अटक गई। उसके साथ साथ उस इंसान की एक शेडो भी बन जाएगी, ठीक है। तो शेडो कब बनती है? जब जो लाइट है वो पास नहीं हो पाती। और लाइट किससे पास नहीं होती? इन ओपैक ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और किससे पास हो जाती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब अगर मैं ग्लास रखूं अपने सामने, तो ग्लास की कभी परछाई नहीं बनेगी। करके देखना, ठीक है, ये सारी चीजें करके देखना। एक ग्लास रखना, कोई भी ग्लास, कांच का ग्लास ही रख देना, और उसकी शेडो बना के देखना। बनेगी भी तो बहुत बहुत हल्की, बहुत हल्की, बहुत थोड़ी थोड़ी बाउंड्री दिखेगी, ऐसे डार्क नहीं दिखेगी, जैसे अब पेन की बनती है ना, वैसे नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई? हाँ, अब शेडो की बात करती हूँ।
एक चीज और, शेडो बच्चे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं खड़ी हूं तो मेरी शेडो कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, क्योंकि मेरा पीछे वाला एरिया जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, मेरे आगे नहीं बनेगी, मेरे पीछे बनेगी, ठीक। हाँ, तो अपोजिट साइड बनती है किसके, लाइट की डायरेक्शन की, ठीक है। ये भी मैंने बताना आपको था कि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो अगर लाइट यहाँ है तो शेडो बनेगी पीछे, लाइट यहाँ है तो शेडो बनेगी आगे, और लाइट यहाँ है तो शेडो बनेगी इस साइड, लाइट यहाँ है तो शेडो बनेगी इस साइड, ठीक। अपोजिट चलता है। शेडो ब्लैक होगी रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ भी कलर चल रहा है, शेडो कैसी होगी, ब्लैक होगी, कलरफुल नहीं होगी, कलर्स नहीं होंगे बच्चे। फिर है साइज ऑफ शेडो। अच्छा हाँ, शेडो क्या साइज क्या होगा, इतनी बड़ी होगी, इतनी सी होगी, है ना। हमने बात करी थी ल्यूनर एक्लिप्स की, सोलर एक्लिप्स की, तो इतने बड़े प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, उनकी शेडो इतनी छोटी छोटी क्यों है ना। और कभी आप देखते हो, आप चलते भी हो तो आपकी शेडो आपसे भी डबल साइज की होती है, ऐसा क्यों है, उसको पढ़ते हैं बच्चे। देखो, जो साइज है शेडो का वो वेरी कर सकता है, कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि लाइट के सोर्स की पोजीशन की वजह से होता है। तो आप अगर यहीं खड़े रहोगे और मैं लाइट का सोर्स, मतलब जिससे लाइट आ रही है, उसको मूव करूं, तो आपकी जो परछाई है बच्चे, उसकी भी जो साइज है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। आप ये खुद करके देख सकते हो, मॉर्निंग और इवनिंग में देखना, आपकी शेडो आपकी बॉडी से ज्यादा लंबी होगी, ठीक है। लेकिन दिन के टाइम पे, नून के टाइम पे वो बहुत छोटी होगी, आपसे छोटी होगी, बहुत कम शेडो होगी, ठीक है। क्यों, अभी देखते हैं बच्चे। देखो, मैं ऐसे खड़ी हूं और मॉर्निंग के टाइम पे मैं खड़ी हूं ये ऐसे, ठीक है, ये मैं हूं, ये देख लो, यहाँ पे है सन, मॉर्निंग है ना, तो सन की रेस कैसे आ रही है, ऐसी स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग मतलब क्या होता है, जब वो टेढ़ी आती है, ठीक है, एक स्लोपिंग डायरेक्शन। तो एक ये स्लोप है ना, इंक्लाइंड है ना, ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं आ रही, ऐसे भी नहीं आ रही, लेटी हुई। तो देखो, जो मेरी शेडो बनेगी वो भी कैसी होगी, लंबी होगी, लंबी सी, ठीक है। सेम इवनिंग में भी होगा, इवनिंग में वो इस साइड आ जाएगा, तो अभी भी कैसी बनेगी, इस साइड बनेगी, लंबी बनेगी। लेकिन वाओ, कितना अच्छा बोर्ड कर दिया मैंने, एक सेकेंड बच्चे। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में सूरज आ जाता है आपके सर के ऊपर, मतलब इतना, तो आप देखो कैसे लाइट पड़ रही है, ऐसी, है ना, स्लैंटिंग नहीं है ना, इसीलिए आपकी शेडो बनती है वो थोड़ी सी बनती है, इतनी। जहां जहां देखो, अगर मैं आपके लाइट ऐसे मारूं तो इस साइड लाइट पड़ी, यहां नहीं पड़ी, इसलिए शेडो बन गई। यहां सन था तो यहां लाइट पड़ी, यहां नहीं पड़ी, इसलिए यहां शेडो बन गई। अब जो सन है बच्चे, वो सर के ऊपर है, तो उसकी लाइट आपकी मेजर पार्ट पे पड़ रही है, बस वो पैर वाले एरिया पे नहीं पड़ रही, है ना, और थोड़े नेक वाले एरिया पे नहीं पड़ती, इसलिए आपकी वो छोटी सी शेडो बनती है। ये देखो, इतनी शेडो बनी बस, क्योंकि उतने एरिया में ही लाइट नहीं आ पाई। बाकी तो सन ऊपर है ना, तो ऊपर तो लाइट आपको पूरी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ रहा है। हाँ, देखो, सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स क्यों बनते थे, शेडो की वजह से ही तो बनते हैं, वरना सन तो अपनी जगह पे ही है, मून भी अपनी जगह पे है, सब अपनी जगह पे है, वो वहां से गायब थोड़ी हो गए हैं, बस वो लाइट का थोड़ा चक्कर है ना, आगे पीछे होने की वजह से ही वो शेडोज बन जा रही हैं। अच्छा, ये शेडो वाला पार्ट समझ आ रहा है। अब हम सुनते हैं साउंड की ओर, ठीक है। साउंड साउंड साउंड, मैं चुप हो जाऊं एक सेकेंड। क्या आप कोई साउंड सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, ठीक है। मेरे आसपास अभी कोई साउंड नहीं है, बहुत शांति हो रही है। आपके आसपास कोई आइसक्रीम वाला होगा, है ना, कोई आप मूवी देख रहे होगे, कोई कार्टून देख रहा होगा, है ना। हाँ, तो हम इतनी सारी आवाजें सुनते हैं, कभी कोई डॉग बार्क कर रहा होता है, ठीक है, तो कितनी सारी हमें आवाजें सुनाई देती है ना। पार्क में अलग एनिमल्स की आवाज आती है, ठीक है, घर में अलग आवाजें आती हैं, रात में कम आवाज आती है क्योंकि लोग सो जाते हैं, मॉर्निंग में फिर आवाज आने लग जाती है ना। तो साउंड क्या है, हम सुनते हैं, साउंड ही हेल्प करते हैं हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, और हम बहुत सारी साउंड अपने आसपास सुनते हैं। मैं जो बोल रही हूँ क्या साउंड ही तो है, तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ किसकी वजह से, आवाज की वजह से, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ही ना, या मैं चलो एक काम करके देखो, इस वीडियो को ना बच्चे, इस वीडियो की वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है। अभी तो वॉल्यूम के साथ सुन रहे हो,
अब इसकी वॉल्यूम कर दो 0 और अब देखो, क्या आप मेरी बातों को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप मेरे लिप्स नहीं रीड कर पाओगे। तो साउंड क्या कर रहा है, आपको समझने में हेल्प करता है, ठीक। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, हॉन्किंग क्या होता है, पे 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 पे, है ना। या आपकी साइकिल क्या करती है, ट्रिंग 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 करती है, तो आप क्या कर रहे हो, हॉन्क करते हो, ठीक है। जब आपका व्हीकल आवाज करता है उसी को हॉन्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मोबाइल की रिंग है ना, चिड़िया या जो पक्षी हैं वो चहचहाते हैं, चीची चीची करते हैं, जो डॉग हैं वो बाक करते हैं, कितनी साउंड्स हम सुनते रहते हैं अपने आसपास। अच्छा, कुछ साउंड बच्चे अच्छी होती हैं, है ना, कितनी प्यारी लगती हैं। नेचर की साउंड है, बारिश की जो आवाज है कितनी अच्छी लगती है, कानों को मजा आता है ना। हाँ, तो ऐसी साउंड कैसी है, सॉफ्ट एंड प्लीजेंट है। लेकिन कुछ साउंड कान में चुभती है, ऐसे कान बंद करने का मन करता है। आपने देखा भी होगा जब बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजता है, होता है ना, कान में दर्द होने लग जाता है, हम कान बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो म्यूजिक है वो कैसा है, बेकार है, इसको क्या कहेंगे, नॉइज। टीचर्स बोलते हैं ना कि कोई नॉइज मत करो क्लास में, शोर मत करो, क्योंकि आप लोग इतना चिल्लाते हो कि टीचर को क्या लगता है, कान बंद कर लो, तो वो नॉइज हो जाता है, ठीक है। वो बहुत सुरीली आवाज नहीं होती कि वाह बच्चे कितना अच्छा चिल्ला रहे, तो वो नॉइज हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा आवाज करते हो, ठीक। ओके, तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमें हमेशा टीवी, म्यूजिक सिस्टम में कुछ भी हम जो देखते हैं उसको कम आवाज में सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। इवन बातें भी करते हैं तब भी धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि पेंसिल दे दो, ऐसे नहीं, पेंसिल दे दो, ठीक है, सिंपल। हाँ, वो दूर है तो चिल्लाना पड़ेगा, बट वैसे आप सॉफ्ट आवाज में बात कर सकते हो, है ना। ओके, विद दिस हमारा चैप्टर हो गया पूरा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। चलिए मुझे बताइए, मेन सोर्स क्या है लाइट का, टॉर्च, कैंडल, अर्थ में उजाला क्या टॉर्च और कैंडल की वजह से है, नहीं, सन की वजह से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, खुद की लाइट किसकी है, स्टोन की कहाँ लाइट होती है, कैंडल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा है, मतलब जिसमें से थोड़ा बहुत दिख सकता है, वुड, मिरर, कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास से आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसे बोलते हैं डार्क इमेज, शेडो को बोलते हैं। डैश डज नॉट फॉर्म शेडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर वाटर, है ना, ट्रांसपेरेंट है। फिलिंग द ब्लैंक्स करें, ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अ शेडो इज फॉर्म्ड ऑन, शेडो बनती है डैश साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, ठीक है, जहां को लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट साइड। अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक द वे ऑफ, किसका रास्ता रुक जाता है, मेरा रास्ता रुक जाता है, नहीं, लाइट का रास्ता रुक जाता है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक टू समवन वी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मेरे मुंह से लाइट निकल रही है, आवाज निकल रही है है ना, तो साउंड। अच्छा, फिर है ट्रू फॉल्स, शीट ऑफ पेपर रब्ड विद ऑयल इज ट्रांसपेरेंट, करके देखना ये, ठीक है, पेपर लेना, उसमें तेल डालना और ऐसे ऐसे रब करना, तो बच्चे वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ट्रांसल्यूसेंट बनती है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। कैंडल, टॉर्च, बल्ब आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गलत जवाब, ये ल्यूमिनस है तो ये फॉल्स है, ठीक है, खुद की लाइट होती है ना इनकी। शैडो कलरफुल इमेज होती है, अरे नहीं, फॉल्स। शैडो दिन में सबसे छोटी होती है, एग्जैक्टली ट्रू। प्लीजेंट साउंड को ही हम नॉइस कहते हैं, नहीं नहीं, अनप्लीजेंट साउंड को नॉइस बोलते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बताना, एग्जांपल जरूर देना। फिर है 3 टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना हमने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है, वो बताने हैं। शैडो कैसे बनती है, नॉइस क्या होता है, बोलते ना मेक सम नॉइज, बोलते हो कभी, यार मैं ही बोलती हूँ बस ठीक है, तो हम ऐसे जब पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, तो हम बोलते हैं ना ऐसे कि हाँ शोर मचाओ, उनको मोटिवेशन दो, तो ऐसे। अच्छा, फिर है आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट बच्चे, तो फन एक्टिविटीज है ना। अच्छा, ये किसने किया है, ये शेडोज किसने बनाई है, देखो ऐसे बनती है बर्ड की, अभी नहीं बन रही,
ये बनेगी बच्चे, आप रूम की लाइट बंद करना, ठीक है, और फोन से, मोबाइल फोन से फ्लैश ऑन करना और फिर देखना, ठीक है, वॉल पे बनाना ये शेडो, बहुत अच्छा है। वाओ, ये देखो आपको रेनबो कैंडल्स बनानी है, ठीक है। तो ये फन एक्टिविटीज हैं, आप लोग खुद करेंगे, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। तो चैप्टर समझ आया? ये तो बहुत प्रैक्टिकल वाले हैं ना, आप उसको कर भी सकते हो, अपने आसपास सामान देखो, शैडोज बनाओ, ठीक। ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।